बड़े ध्यान से सुनेंगे, बीच में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे, फिर से कह दे रहा हूं। एक ब्राह्मण थे सत्यव्रत नामक, ठीक है। उससे पहले की कथा, कौशल देश में देवदत्त नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। सब कुछ ठीक था जीवन में, बस एक बात की कमी थी, प्रारब्ध कर्मवश कहें उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। ध्यान से सुनिएगा, जीवन में सब आवश्यक है, जीवन में सब आवश्यक है। धन है, तन सही नहीं है तो धन बेकार है, तन सही है धन नहीं है तो भी अभाव है। तन धन सब सही है लेकिन जीवन में संतान नहीं है तो भी आपने सब कुछ किया, आपने अच्छा जीवन जिया। कल आप कथा सुने थे ना कि अंतिम समय में उस व्यक्ति के मन में यही चिंता बनी रहती है कि मैंने जीवन भर मेहनत किया, अब मेरे जाने के बाद इन सब का रक्षक स्वामी कौन होगा, कौन संभालेगा। तो कहीं न कहीं मन में पीड़ा बनी रहती है, इसलिए तीनों की आवश्यकता। तो यहाँ पे इन देवदत्त नामक ब्राह्मण के यहाँ सब कुछ संपन्न था, सब कुछ ठीक था, बस कमी थी तो संतान की। ये एक बार क्या किए, तमसा नदी के तट पर पहुंचकर इन्होंने एक उत्तम यज्ञ मंडप बनवाए हैं और उस यज्ञ मंडप में यज्ञ करने को तत्पर हैं। यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, बहुत सुंदर प्रसंग है। उस यज्ञ में मुनिवर सुहोत्र को उन्होंने ब्रह्मा, याज्ञवल्क्य को अध्वर्यु, बृहस्पति को होता, पैल मुनि को प्रस्तोता और गोभिल मुनि को उद्गाता बनाए हैं। ये सब यज्ञों में जिन ब्राह्मणों का वर्ण होता है ना, उनकी एक संज्ञा है, कहिए इन नाम से ब्राह्मणों का वर्ण होता है। अभी आपने जो नाम सुनी है सब के सब बड़े ज्ञानी हैं, श्रेष्ठ हैं, तपस्वी हैं। ये किस हेतु यज्ञ कर रहे हैं? पुत्र प्राप्ति हेतु। अब यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ में भी योग्य ब्राह्मणों का ही वर्ण किए हैं, ऋत्विजों का वर्ण किए हैं। यज्ञ प्रारंभ हो गया, उद्गाता बने थे गोभिल मुनि, मंत्रोच्चारण करने वाले। इनसे बीच बीच में क्या हुआ कि थोड़े से जैसे वेद मंत्र सस्वर लगातार उच्चारण करने से श्वास भर जाता है तो कुछ आगे पीछे हो जाता है। आदमी चाह के जानबूझ के गलत नहीं कर रहा है, लेकिन श्वास की गति जैसे बोलते बोलते कभी ऐसा हुआ कुछ 19-20 हो जाता है। तो गोभिल मुनि से ऐसा ही व्यवहार हुआ। इस बात को लेकर जो है देवदत्त जी जो है बड़े क्रोधित हो गए। लिखा हुआ है कि तदास्य स्वर भंगो भूत कृते श्वासे मुहुर्मुहु देवदत्तश्चुकोपासु गोभिलम प्रत्युवाच। बार बार श्वास लेने के कारण गोभिल का स्वर थोड़ा सा भंग हो गया। स्वाभाविक है, उन्होंने जानबूझ करके नहीं किया है, जानबूझ कर करे तो गलत है। तब देवदत्त को क्रोध आ गया और उसने तुरंत गोभिल मुनि से कहा, हे मुनि मुख्य, तुम मूर्ख हो, तुमने आज मेरे द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाते हुए इस काम्य कर्म में स्वर भंग कर दिया। अब यहाँ पे विचारणीय विषय यह है कि अब आप सोचेंगे कि मान लीजिए थोड़ी सी चूक हो जा रही है तो क्या होगा। यदि विचार करें तो समझ में आता है कि इसका परिणाम बहुत जो है दुष्कर होता है। भागवत जी में आप लोग एक कथा सुने होंगे, एक त्वष्टा ऋषि थे, उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु इन्होंने भी यज्ञ किए थे, ठीक है। इनकी इच्छा थी कि इंद्र को मारने वाले पुत्र की उत्पत्ति हो, लेकिन ऐसे ही स्वर भंग होने के कारण, मंत्र में त्रुटि होने के कारण इंद्र को मारने वाले पुत्र की जगह इंद्र के द्वारा मरने वाले पुत्र की उत्पत्ति हो गई। बात बिगड़ गई। तो इसलिए जहां तक संभव हो सावधान होकर के ऐसे व्यवहार करें।
अब यहाँ पे वही हुआ। अब तब जैसे गोभिल मुनि ने जानबूझकर ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन देवदत्त जो यजमान थे वे जब कुपित हुए तो गोभिल मुनि को भी क्रोधोत्पत्ति हुई, वे भी गुस्सा हो गए। और उसके बाद फिर जो है अब उन्होंने क्या कहा कि देवदत्त से कहने लगे कि तुम्हारा पुत्र मूर्ख, सठ और गूंगा होगा। हे महामते, सभी प्राणियों के शरीर में श्वास आता जाता रहता है, इसे रोक पाना बड़ा कठिन है। हाँ, बोलते बोलते कभी इधर उधर हो जाता है, 19-20 हो जाती है, तो उसे हमें जो है चूक नहीं माननी चाहिए। उन्होंने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया। तो अतः ऐसी स्थिति में स्वरभंग हो जाने में मेरा कुछ दोष नहीं है। इसलिए ठीक है, महात्मा गोभिल का यह वचन सुनकर साप से भयभीत होकर अत्यंत दुखी होकर फिर देवदत्त उनसे निवेदन करने लगे। अब यहाँ पे समझिएगा, पहले तो खुद चूकी है, अरे उन्हें खुद ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जब उनके ऊपर बात आई तो फिर उनको समझ में आ गया। वो क्या निवेदन करने लगे कि हे विप्र, थोड़े से अपराध पर आपने मुझे शाप क्यों दे दिया? पुत्रहीन होने के कारण मैं तो पहले से ही बहुत दुखी हूँ। सब कुछ ठीक था जीवन में, लेकिन पुत्र अभाव में दुखी थे। अब आगे क्या हुआ कि उस पर भी शाप देकर आपने मुझे और भी दुखी कर दिया। वेद के विद्वानों ने कहा है कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन हो जाना अधिक श्रेयस्कर है। ये सच है। 3 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं। एक तो वह जो हो ही ना, वह भी ठीक है, नहीं है करके ठीक है, थोड़ा दुख होगा। दूसरा वह जो हो करके मृत्यु को प्राप्त हो जाए, चलो उसमें भी कुछ समय के लिए ही दुख होगा, लेकिन जो हो करके मूर्ख हो जाए तो पिता के लिए जीवन में इससे बड़ा और कोई दुख नहीं हो सकता। मूर्ख पुत्राद पुत्रत्वम, मूर्ख पुत्र होने से तो अच्छा है कि पुत्र हो ही न। और उसमें भी ध्यान से सुनिएगा, ये तो सामान्य के लिए बात कही गई, और उसमें भी यदि कोई ब्राह्मण हो तब तो वह और भी निंदनीय होता है। अब इस प्रकार यहाँ पे पुत्र के विषय में चर्चा है। आसने पूजने दाने यत्र भेदो न चाण्वपि मूर्ख पंडितयोर भेदो ज्ञातव्यो विबुधेन वै। ध्यान रहे, आप कोई भी व्यवहार करते हैं, शास्त्र वर्णित है, कोई भी व्यवहार करते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान दें, लौकिक व्यवहार में भी, कि कहीं आपके द्वारा किसी गुणी व्यक्ति का अपमान न हो जाए और किसी मूर्ख व्यक्ति का सम्मान न हो जाए। दोनों बातें ध्यान रखनी है। कभी किसी गुणी का, किसी योग्य व्यक्ति का हमारे द्वारा निरादर मत हो और मूर्ख व्यक्ति सम्मानित नहीं होना। परिणाम क्या होता है? लिखा हुआ है, मूर्खा यत्र सुगर्विष्ठा दान मान परिग्रही तस्मिन् देशेन वस्तव्यम पंडितेन कथंचन। जहां दान मान और परिग्रह से मूर्ख लोग महान गौरवशाली समझे जाते हैं, उस देश में समझदार व्यक्ति को कभी निवास नहीं करना चाहिए। जहां मूर्खों की पूजा हो तो वहां पे गुणी व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए। तो इसलिए दोनों बातें हमें ध्यान रखना चाहिए। अब बहुत कुछ देवदत्त जो है गोभिल मुनि से निवेदन किए और तब जाकर के जो है वे प्रसन्न हुए, और उसके बाद फिर उन्होंने उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि ठीक है, अब आपसे जो चूक हुई है उसके कारण मूर्ख पुत्र तो जन्म लेगा, ये सत्य है, लेकिन आपने जो प्रायश्चित किया, आपको जो अपनी चूक जो अनुभव हुआ, अपनी गलती समझ में आई, आपने प्रायश्चित स्वरूप की एक क्षमा याचना की, इसके परिणाम स्वरूप वही पुत्र बाद में विद्वान हो जाएगा। दोनों बातें हो गई, जैसी करनी वैसी फल, आज नहीं तो निश्चय कल। यह सत्य हुआ और दोनों वही हुआ। अब इधर क्या हुआ देखिए, यह यज्ञ पूर्ण हुआ और
कालांतर में समय आने पर इनके यहाँ रोहिणी नक्षत्र युक्त शुभ दिन में रोहिणी ने, मतलब इनकी पत्नी का नाम भी रोहिणी और जिन नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ उस नक्षत्र का नाम भी रोहिणी। तो सुंदर रोहिणी नक्षत्र में जो है इनकी पत्नी ने बालक को जन्म दिया जो है, और जन्म होने के बाद देवदत्त ने शुभ दिन और मुहूर्त में नवजात शिशु का जात कर्म संस्कार किए। क्या किए? जात कर्म संस्कार। ये क्या होता है जी? उसको उपनयन कहते हैं, वो अलग चीज है। ये तो होते होते तुरंत होता है जात कर्म संस्कार। अब देखिए हम लोग कहते हैं ना धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, सब गला फाड़ते हैं, लेकिन आचरण नहीं करोगे तब तक धर्म का जय। आचरण करेंगे तो अपने आप जय हो जाएगा, चिल्लाना नहीं पड़ेगा। आचरण करिए। हम कहते हैं ना दूसरे ये करते हैं, दूसरे वो करते हैं, अरे इस बात को भूल जाओ लोग क्या करते हैं, ये देखो कि आप क्या करते हो। 16 संस्कार हम कहते हैं, 16 संस्कार आज कहना करना तो दूर की बात, हम यह तक नहीं जानते कि 16 संस्कार क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सही है? अब हम कहेंगे धर्म की जय हो तो कैसे जय हो जाएगा? इसलिए आचरण करना पड़ेगा। उस दिन बोला था जब भी कथा सुनने आते हैं बच्चों को जरूर कथा सुनने लेके आइए। लेके आते हैं, घर के बच्चे कोई नहीं बैठे, देख लीजिए हमारे यहाँ कथा हो रही है और कहते हैं कि जो है बार बार बोलूंगा, बच्चों को सिखाने के लिए सबसे सही समय होता है बाल्यावस्था। 10 साल तक जो सिखाना है सिखा दो, उसके बाद फिर वो आपको सिखाना शुरू करेंगे, ये तय है। आज के बच्चे 10 साल एडवांस चलते हैं, पहले के बच्चे 18 साल 20 साल होते तक सुनते थे, लेकिन आज के बच्चे 10-12 के बाद बाहर एडवांस जो चल रहे हैं ना, ये सही है। इसलिए बाल्यावस्था से ही उनको जो है घुटी पिला दो, नहीं तो बाद में कुछ नहीं होने वाला। तो इस प्रकार हुआ जो है, तो सुंदर उनका जात कर्म संस्कार हुआ। ये कब होता है आपको बतलाऊं? जिस समय बालक का जन्म होता है उसी समय ये संस्कार होता है। बालक के दादा हो या पिता हो, बालक के कान में जा करके उनको ये बतलाना पड़ता है कि तुम किस कुल में जन्म लिए हो, तुम्हारे दादा कौन है, तुम्हारे पिता कौन है और तुम कौन हो, ये बतलाना पड़ता है। ये होता है जात कर्म संस्कार। और इसके बाद फिर जो है अब उनका वो सब हुआ, आगे कहिए नामकरण भी संस्कार हुआ। और पूर्व बातों को जानने वाले देवदत्त ने अपने पुत्र का नाम उतथ्य रखा। क्या रखा? अब पूर्व बातें सब उन्हें ज्ञान है। 8वें वर्ष में शुभ योग और शुभ दिन देख करके उस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। कब हुआ? 8वें वर्ष में। यह भी आवश्यक है, बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों में, ठीक है। चतुर्थ वर्ण में यज्ञोपवीत का विधान नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, चतुर्थ वर्णों में यज्ञोपवीत धारण का जो है विधान नहीं है। यज्ञोपवीत धारण करना ही दोष है, चतुर्थ वर्ण को नहीं करना चाहिए। तो 8 वर्ष में शुभ दिन तिथि योग जान करके उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और जैसे आप लोग जानते हैं कि यज्ञोपवीत संस्कार के बाद, बैठिए, यज्ञोपवीत संस्कार के बाद जो है फिर उन्हें वेदारंभ की आज्ञा मिली, मतलब वेद पढ़ने की अनुमति प्राप्त हुई। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या सुन रहे हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद ही वे वेद पढ़ने के अधिकारी होते हैं। वो ब्राह्मण कुल में जन्म भी लिया हो, लेकिन जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है वह वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है।
और जानकारी के लिए बतला दें, वेद वे ही पढ़ सकते हैं, लोग अज्ञानतावश कुछ भी बक देते हैं, गलत है। वेद वही पढ़ सकते हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो। अनुपनीत को वेदाधिकारी नहीं माना गया है। इन बातों को अनदेखा न करें। अब जो है वह बालक सापवश कुछ भी पढ़ना लिखना उनके लिए संभव, जैसे साप था गोविल मुनि का, यह मूर्ख होगा। पिताजी बहुत प्रयत्न किए उस बालक को पढ़ाने लिखाने के लिए, लेकिन आखिरकार हार गए। पहले तो बाहर के लोगों में ये चर्चा हुई कि ये निरा मूर्ख है, इसको कुछ आता जाता नहीं। धीरे धीरे जो उनके अपने थे वे भी इस बात को बोलने लगे, घर में भी वही चर्चा होने लगी। अब देखते देखते 10-12 साल के हो गए। 8 वर्ष में तो यज्ञोपवीत ही हुआ, 2-3 साल गुजरा होगा। 10-12 वर्ष के हो गए, लेकिन पढ़ाई लिखाई बिल्कुल शून्य, जीरो। अब जब बार बार लोगों की ये ताना सुनने लगे ना, तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और जो है आखिरकार ये हुआ कि इन्होंने घर त्याग कर दिया, गृह त्याग कर दिए। और उसके बाद फिर जो है ये क्या किए, तो गंगा के किनारे एक उत्तम स्थान पर सुंदर पर्ण कुटी बना लिए और उस पर्ण कुटी में ही निवास करने लगे। ठीक है, पर्ण कुटी में निवास करने लगे और इन्होंने एक व्रत धारण किया। इन्होंने व्रत धारण किया। व्रत धारण करना मतलब आप लोग ध्यान से सुनेंगे, जैसे हम लोग भी व्रत करते हैं ना, तो व्रत का मतलब क्या होता है, एक नियम स्वीकार करना कि आज के बाद मैं यह व्यवहार करूंगा और यह व्यवहार नहीं करूंगा, इसी का नाम व्रत है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, आज हम एकादशी का व्रत धारण किए या हमने अमुक कोई भी व्रत धारण किए हैं, तो उसमें विधान होना चाहिए कि उस व्रत में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसी का नाम व्रत है। केवल अन्न जल का त्याग कर देने का नाम व्रत नहीं है, वो तो केवल निराहार रहना है। तो इन्होंने एक नियम स्वीकार किया कि ठीक है, मुझे कुछ आता जाता नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं एक व्रत धारण करता हूं, आज के बाद से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये सत्य है। हम कथा श्रवण करते हैं ना, हम सत्संग करते हैं ना, तो इसका लाभ क्या है? लाभ यही है कि कथा सुनने के बाद एक संकल्प लें कि आज के बाद मैं यह गलत नहीं करूंगा, मैं ये गलत स्वीकार नहीं करूंगा। कोई भी सत्संकल्प आप लें, जो भी आप में अवगुण आपको अनुभव होता हो, धीरे धीरे उनका त्याग करें। मुझ में ये अवगुण है, आज के बाद मैं यह अवगुण छोड़ता हूं। अब कैसे? कोई यदि देर तक सोने का यदि अवगुण हो, तो ये संकल्प करो, आज के बाद में कभी सूर्योदय तक नहीं सोऊंगा या नहीं सोऊंगी। और अन्य कोई अवगुण हो तो धीरे धीरे उनके त्याग का अभ्यास करना, तब तो कथा सुनना सार्थक है। बहुत कुछ सुन रहे हैं, लेकिन उसके बाद जीवन में परिवर्तन यदि नहीं दिख रहा है तो कथा सुनना व्यर्थ है। कथा सुनने के बाद जीवन में यदि परिवर्तन दिखाई देने लगे, तब तो सुनना कि कथा सुनना, तब समझना कि कथा सुनना सार्थक है। नहीं तो कहाँ गए, कहीं नहीं, क्या लाए, कुछ नहीं। ये नौबत मत लाना, ठीक है। तो अब आगे कथा आ रही है कि अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। उस वन में निवास करते हुए 14 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। तो अब मान लीजिए 12 साल के थे, 14 और बीत गया, तो लगभग जो है कितने साल के हो गए? 25-26 साल के हो गए।
अब उन्होंने जो व्रत धारण किया कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, उनके इस व्रत के कारण धीरे धीरे अब लोगों में उनकी कीर्ति सुयश फैलने लगा। ये जैसे भी है ठीक है, कभी कभी तो उन्हें खुद पीड़ा होती थी कि मुझे कोई मंत्र नहीं आता, मुझे कोई कर्मकांड नहीं आता। जैसे तैसे वो निवास कर रहे थे, उन्हें खुद अनुभव होता था इस बात का, मेरे जीवन को धिक्कार है, मैं किसी योग्य नहीं हूं। लेकिन उनकी एक विशेषता हो गई, उन्होंने सत्य व्रत धारण किया। हम लोग भी कहते हैं ना, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही, लेकिन मानते कहाँ हैं? जैसे ही मौका मिला झूठ बोलने से नहीं चूकते, और कोई नहीं मिलेगा तो अपने आप से झूठ बोलेंगे, लेकिन झूठ बोलेंगे। 4 दिन बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन एक दिन बिना झूठ बोले, कभी सुबह से शाम तक केयर कीजिएगा, समझ में आ जाएगा कितना कठिन है। ठीक है, प्रयास करें कि ऐसा न करें। अब धीरे धीरे लोगों में जो है ये बात फैलने लगी कि ये सत्यव्रती है, नाम होने लगा। अनायास एक दिन क्या हुआ जो है, एक शिकारी के द्वारा बाणों से बिंधा हुआ एक सुअर उनके आश्रम, मतलब जो कुटिया बनाए थे कि जहां निवास करते थे, उसी वन मंडल में जो है प्रविष्ट हुए। मतलब ये कहें कि उनकी कुटिया के पीछे जाकर के पृष्ठभाग में छिप गए। अब इधर से वो शिकारी भागा भागा जो है, हाथ में धनुष बाण लिए हुए जो है वो यहाँ पे पहुंचा है। और उसके बाद फिर जो है बार बार इन्हीं से पूछने लगे, बोले क्या आप जो है बाण से बिंधे हुए किसी जो है सूकर को आपने जाते हुए देखा है? अब ये दुविधा में पड़ गए दोनों बातें। इनका नाम क्या था? सत्यव्रत। इन्होंने सत्यव्रत ले रखा था। विचार करने लगे मन में कि देखो तो, यदि मैं सत्य बतला दूं तो ये उन्हें छोड़ेंगे नहीं, हिंसा हो जाएगी, और यदि मैं सत्य न कहूं तो मुझे जो है दोष पड़ेगा। बहुत उन्होंने विचार किया। अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है, सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा दयान्वितम चानृतमेव सत्यम हितम नराणाम भवति येन तदेव सत्यम न तथान्यथैव। ध्यान से सुनेंगे, वह सत्य वास्तविक सत्य नहीं जिससे किसी जीव की हिंसा होती हो। वह सत्य सत्य नहीं है जिससे किसी जीव की हिंसा हो, प्राणों पर बनाए वह सत्य। लेकिन लोग ऐसे समय में ही सत्यवादी बन जाते हैं। जब उन्हें सत्य बोलना चाहिए तो सत्य नहीं बोलेंगे, और जिस समय सत्य नहीं बोलने लायक हो तो उस समय सत्यवादी बनते हैं। सही है? वह असत्य भी सत्य ही है जो दया से युक्त हो। जो ध्यान से सुनेंगे, अपने स्वार्थवश बोला गया असत्य असत्य है, लेकिन यदि कहीं किसी के प्राणों की रक्षा हो उस समय बोला गया असत्य असत्य ठीक है। असत्य तो निंदनीय होता है, लेकिन वह उतना निंदनीय नहीं है। जिसके द्वारा प्राणियों का कल्याण हो वही सत्य है, जो इसके विपरीत है वह असत्य है। आप लोग रामचरितमानस की चौपाई में सुने हैं ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। क्या सुना हम लोगों ने? दूसरों के हित करने से बड़ा कोई धर्म, परहित सरिस धर्म नहीं। बार बार सबसे कहूंगा, यदि इस बात को सब समझ लें, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों के भला करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। यदि इस बात को हम सब स्वीकार कर लें तो कभी किसी के साथ बुरा होगा? हम सब एक दूसरे का भला चाहेंगे तो कभी किसी के साथ गलत नहीं हो सकता। दूसरों के साथ गलत तभी होता है जब हम केवल अपने स्वार्थ का ध्यान रखते हैं। अब धर्म की बात हो रही है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म की बात आई। सबसे अच्छा धर्म क्या है? दूसरों का भला करना, किसी को मारना, जीव हिंसा करना कदापि सही नहीं है। कोई भी हो,
जो भी व्यक्ति जीव हिंसा करता है कभी उसका कल्याण नहीं हो सकता, ये नोट करके रखिए। कोई भी हो, जीव हिंसा पाप है। एक भजन सुनते हैं ना, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहा है सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ये सत्य है। अब इसको समझने लायक बात आपको बतला दूं। एक पल के लिए विचार करके देखना, आप दूसरों के प्रति जो व्यवहार कर रहे हो वही आपके प्रति हो तो कैसा अनुभव होगा। आप दूसरे जीव को निर्दयी भाव पूर्वक निष्ठुरता से आप किसी को मार देते हो, आपके सामने आपके स्नेही जनों को कोई वैसे ही मारे, आपको कैसा अनुभव होगा, विचार करके देखना। अरे आप जिस जीव को मार रहे हो वह भी तो किसी का बच्चा ही है, वह भी तो किसी का जो है अपना है कि नहीं है। तो जैसे आप उनके प्रति दुर्व्यवहार कर रहे हो, निष्ठुर व्यवहार कर रहे हो, वही व्यवहार आपके प्रति होगा तो आपको कैसे अनुभव होगा, एक बार कल्पना करके देखिएगा। उसके बाद आप दूसरों के प्रति गलत व्यवहार करना। अब जब जो है इन सब बातों को विचार करके फिर वो सत्यव्रत जी क्या किए, उन्होंने बहुत सोचा विचारा। अब यहाँ पे एक घटना घटी थी। जैसे ही वो उस मृग को बाण से बिंधे हुए आहत उधर से गुजरते हुए देखे ना, तो अचानक जैसे हम कोई घटना देख करके हमारे मुख से निकलता है ना, हम लोग किसी को गिरते हुए देखते हैं या किसी को जो है कोई कष्ट में अनायास, तो हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, जोर से बोल। ए देख देख कहा होगा, बोलते हैं ना। तो बस ऐसे ही जो है उनके मुख से भी यही निकला है। बिठा लीजिए उनको। ए करने लगे। क्या? अब अभी आपने पूर्व कथा में सुना था कि माता सरस्वती का बीज मंत्र है ऐं। अब उन्होंने स्पष्ट उच्चारण नहीं किया ऐं, बस उनके मुंह से ए निकला है, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे नहीं, वो उतनी जानकारी उन्हें थी नहीं। अब अपूर्ण रूप से ही सही माता सरस्वती का बीज मंत्र जो है उनके मुख से निकला है, और परिणाम ये हुआ कि माता सरस्वती की कृपा हुई और फिर उनका ज्ञान चक्षु कहें, ज्ञान दृष्टि कहें, वो जागृत हुई। जैसे आप लोग ध्रुव जी की कथा सुनते हैं ना, ध्रुव जी की कथा में हम लोगों ने क्या सुना है कि जब ध्रुव जी 5 वर्ष के थे, 6 महीने तपस्या करके भगवान को प्राप्त किए। जब भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए हैं तो भगवान को देखकर ध्रुव जी के मन में जिज्ञासा हुई कि मैं भगवान की स्तुति करूं, लेकिन तब वो पढ़े लिखे नहीं थे, तब उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था। तब फिर वो कैसे भगवान की स्तुति करते? तो इसलिए फिर जो है क्या हुआ कि मन में इच्छा हो रही कि वो भगवान की स्तुति करें, लेकिन कुछ आता जाता है नहीं। भगवान ध्रुव जी के मन की बात जान लिए और अपने शंख का जैसे ही ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराए हैं, तो वैसे ही जो है ध्रुव जी की सुसुप्त वाणी जागृत हो गई और ध्रुव जी जो है भगवान की स्तुति करने लगे। वैसे ही यहाँ पे अभी इनके साथ हुआ। वो माता सरस्वती का जो वाग बीज मंत्र है ना, ए करके ऐं के जगह में ए करके उच्चारण किया, और परिणाम ये हुआ कि उनकी जो है फिर अंतर्दृष्टि कहें, ज्ञान चक्षु कहें, वो खुलने लगी। और फिर उन्होंने उस शिकारी से क्या कहा, इसे सुनिए। उन्होंने कहा, या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकार्यार्थिन किम पृच्छसि पुनः पुनः। हे व्याध, ध्यान से सुनेंगे, जिसने देखा है वह बोल नहीं रहा है, और जो बोल रहा है उसने देखा नहीं। बात समझ में आई? क्या समझ में आया? बिल्कुल सही, मैं आपका इशारा समझ गया।
सत्य है, मतलब जो वाणी बोल रही है उसने देखा नहीं, सही ना। आज इस नेत्र ने देखा वो बोल नहीं रहा है, मतलब मैं नहीं देखा हूं। अहो व्याध स्वकार्यार्थिम किम पृच्छसि पुनः पुनः, हे व्याध तुम अपने स्वार्थवश क्यों बार बार मुझसे एक ही प्रश्न किए जा रहे हो। या ब्रूते सा न पश्यति, बोले जिसने बोला उसने देखा नहीं, जिसने बोला उसने देखा नहीं। ठीक। अब उसके बाद देखिए ये ऐसा चमत्कार हुआ कि उस दिन से फिर अपने आप इन्हें जो है वह ज्ञान, जैसे गोविंद मुनि का आशीर्वाद हुआ था ना, पहले तो साफ हुआ कि तुम्हारा पुत्र मूर्ख होगा, मूर्ख हुए, बाद में जब वो प्रसन्न हुए तो उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था कि यही पुत्र आगे जाकर के जो है विद्वान बन जाएगा। अब वही समय आया। अब इसके बाद जब ये बातें लोगों तक पहुंची तो इनके जो अपने कर्तव्य जो इनको अब घर से निकाल दिए थे, कहिए जो कोई इन्हें पसंद नहीं करते थे, अब वही ससम्मान इनको फिर से वापस घर लेके गए हैं और ये सुख पूर्वक निवास किए हैं। ये माता सरस्वती के वाग बीज मंत्र का प्रभाव है। आप लोग ध्यान देंगे, जो भी बच्चे जिनको हम लोग विद्यारंभ कराते हैं ना, मतलब पहली बार जब वो पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, ठीक है, पहली बार जब वो पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं तो ये होता है कि उनके जो है उसी समय, जिसको विद्यारंभ कहते हैं, नियम तो यह है कि जैसे जिनके यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं तो यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही उन्हें जो है फिर शिक्षा का आरंभ होता है। लेकिन आज तो ऐसे हैं 2 साल 2.5 साल में ही जो है मजाक बना लिए हैं सबको। अब यही परिणाम है, किताबी कीड़ा तो बन जा रहे हैं बच्चे, लेकिन उनका जो है विवेक दृष्टि का, बौद्धिक दृष्टि का विकास नहीं हो पा रहा है। आज देखिए ये माता जी की कृपा हुई और जिनके प्रभाव से कल तक जिन्हें कोई नहीं मानता था, आज वो जो है सम्माननीय हुए। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। आइए एक भजन सुन